Hello students, this is Preeti from Mother Teresa Public School and today we are going to study class 10th Geography chapter number 1 and name of the chapter is Resource and Development. So let's start the chapter Resource Planning. तो Resource Planning में देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको एक पिक्चर और है ये, इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। इस वाले पिक्चर में लोग पानी के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर पानी की कमी है, और यहाँ पर देखो किस तरह से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोनों ही पिक्चर में देखो कितना डिफरेंस है। तो आप किस तरह की लाइफ जीना चाहेंगे, इस तरह की या फिर इस तरह की? इसको बोलते हैं लग्जरियस लाइफ या क्वालिटी लाइफ। अब देखो दोनों पिक्चर में क्या है, रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसोर्स दोनों के लिए ज़रूरत है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी और अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी। अब इन तीनों पिक्चर्स में देखिए किस तरह से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं पानी का ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। जैसे गाड़ी धोने में, हाथ धोने में या फिर नहाने में हम थोड़े पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनी पीपल थॉट दैट रिसोर्स आर फ्री एंड अनलिमिटेड गिफ्ट ऑफ नेचर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अनलिमिटेड और फ्री गिफ्ट है नेचर का, इसलिए जितना चाहे उतना इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी रिसोर्स हो, फिर चाहे वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, हमें उसका लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए, उसको ओवर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। नाउ मेजर प्रॉब्लम्स, अब ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की वजह से मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है देखिए, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है देखो, रिसोर्स डिप्लेशन की वजह से आपको पता है वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी क्राइसिस, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। देखो जैसे ही हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं उसकी वजह से कितना नुकसान होता है जंगलों को, लकड़ियाँ कट जाती हैं और फिर दोबारा उसकी जगह हम ट्रीज़ ग्रो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का क्या है, डिप्लेशन होता है। इधर देखिए किस तरह से फिशेस को हम पकड़ रहे हैं। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतनी ही रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो वो डिप्लेशन की तरफ लेकर जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये तो आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा। एग्जाम्पल अगर हम दें तो किस तरह से हीट बढ़ रही है, और हीट बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और सी लेवल जो है, सी का वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो आने वाले टाइम पर एक खतरा हो सकता है। इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब आपको पता ही है, तरह तरह की गैसेस के इस्तेमाल की वजह से ओजोन लेयर में जो है छेद हो चुका है, और जो सन की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो सीधा ज़मीन पर आती हैं और हम लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। अब रिसोर्स हैव नॉट बीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, दैट्स व्हाई सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इन रिच एंड पुअर। जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहीं पर अभी आपने पानी का एग्जाम्पल देखा था, एक तरफ लोगों को पानी की किल्लत है, दूसरी तरफ पानी इतना इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों में क्या है, इक्वालिटी नहीं है रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में। इसकी वजह से रिच और पुअर जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए या उनको रिजर्व करने के लिए हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग के साथ हमें हर एक चीज़ को जब हम करते हैं तो वो ठीक से कार्य करते हैं। ठीक उसी तरह नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ। लैक ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी पता है आपको। जैसे इफ़ यू टेक अ एग्जाम्पल ऑफ 2 फैमिलीज़ जिसमें 4 बंदे हैं, लेकिन चारों में से एक में सिर्फ फादर कमाते हैं, दूसरे में फादर और मदर दोनों जो है वो अर्निंग करते हैं, तो कौन सी फैमिली ज़्यादा होगी, जिसमें फादर और मदर अर्निंग करते हैं। दूसरा, कोई भी चीज़ जो है वो प्लानिंग के साथ ही चलती है। आपको पता है जब फादर को सैलरी मिलती है फैमिली में तो वो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं। इतना पैसा ट्यूशन फ़ीस के लिए, इतना स्कूल फ़ीस के लिए, इतना घर के खर्च के लिए, इतना LIC वगैरह के लिए, वो हर चीज़ प्लानिंग के साथ निकाल कर रखते हैं, तभी वो सर्वाइव करते हैं। तो हमें भी हर चीज़ के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो रिसोर्स प्लानिंग ही क्यों ना हो। अब रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया है
लैक ऑफ रिसोर्स में लीड टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर रिसोर्सेज की लैक हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रिसोर्स कम होंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी किसी भी कंट्री की कम होती है, जिसको जीडीपी कहा जाता है। और दूसरी बात, रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत हमें इसलिए भी पड़ती है ताकि हम फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए नीड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड क्वालिटी लाइफ, अपनी जनरेशन के लिए गुड क्वालिटी लाइफ को मेंटेन कर सकें। ना आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कौन सा रिसोर्स कितनी मात्रा में अवेलेबल है और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग। अब क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। तीसरा, मैचिंग द प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स, मैचिंग द प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। अब इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है, हमें, आपने देखा होगा जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग लाइक स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होंगी, कौन से लोग कहाँ खड़े होंगे, क्या क्या ट्रिक्स हमें अपनानी है, इस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मैचिंग द प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग करने के बाद हमें उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ मैच करना चाहिए कि कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा, पहले जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पर सिर्फ टीचिंग होती थी, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं होती थी। लेकिन आजकल के स्कूलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं, है ना, और क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और सारे पीरियड्स इजीली मेंटेन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, तो इसे कहा जाता है प्लानिंग। तो सेम चीज़ हमें रिसोर्स प्लानिंग में करने की भी ज़रूरत है। नाउ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? अभी आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स है वो जब तक यूजेबल नहीं हो सकता जब तक उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ की रोल इन रिसोर्स डेवलपमेंट। नीदर वी कैन यूज़ और डेवलप रिसोर्स इन विदाउट टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की बात करें तो इंडिया वॉज फुल ऑफ मिनरल्स और रिसोर्सेज, तभी तो अंग्रेज़ या ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे लेकिन उनके पास वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, और अंग्रेज़ों के पास क्या था? टेक्नोलॉजी। इस तरह से उन्होंने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसे ही गांधी जी ने कहा है, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि अर्थ हमारी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन हमारे ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसीलिए हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू आर नीड करना चाहिए, अपने ग्रीड के लिए नहीं। नाउ लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? आपकी सॉइल हो गई, क्रॉप्स हो गई, ये सब किसके अंदर आता है? लैंड रिसोर्सेज के अंदर। वी लिव ऑन लैंड एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। वेरियस यूज ऑफ लैंड्स में देखो, फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर होता है, हाउसेज द लिविंग स्पाइस ऑफ द नेचर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस, रेजिडेंशियल पर्पस, वेस्ट डिस्पोजल एंड एनर्जी पर्पस। इन सब चीज़ों के लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नाउ लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ इट वेरी केयरफुली, इसीलिए हमें लैंड का इस्तेमाल भी बहुत केयरफुली करना चाहिए। ठीक है? नाउ अगर हम पूरे लैंड की बात करें तो पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में 43% प्लेन है, प्लेन, ये देखो ये है आपका 43%। उसके बाद माउंटेन है आपके, ये है आपके 30% और 27% है प्लेट्यू। इस तरह की शेप को कहा जाता है प्लेट्यू। तो ये आपकी डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स, 43% प्लेन, 30% माउंटेन एंड 27% प्लेट्यूज। तो इंडियाज़ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 32,80,000 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा डिस्प्यूटेड एरिया जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें जहाँ पर दूसरे लोगों का कब्जा है या फिर
जो अभी भी डिस्प्यूट में है कि इंडिया में आती है या किसी और कंट्री में आती है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान चाइना में हमेशा फ़ाइट होती रहती है वहाँ की ज़मीन को लेकर, तो इसको कहा जाता है डिस्प्यूटेड एरिया, जिसमें अभी भी डिस्प्यूट्स जो हैं वो चल रहे हैं। क्लियर? अब नेट शोन एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल आर शोन विद क्रॉप्स इन अ कंट्री इज़ नोन नेट शोन एरिया। तो एक साल में टोटल एरिया जिसपे एग्रीकल्चर किया जाता है या क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसको बोलते हैं नेट शोन एरिया। इन अ फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा नेट शोन एरिया इज़ मोर देन 80%, एंड नेट शोन एरिया इन अरुणाचल प्रदेश इज़ लेस देन 10%, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत कम होती है और पंजाब और हरियाणा में खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। क्लियर? नाउ डू यू नो लैंड हैज़ स्टार्टेड डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जैसे कूड़ा करकट करना, डिफॉरेस्टेशन करना, प्रदूषण पॉल्यूशन फैलाना, इसकी वजह से लैंड जो है वो भी डिग्रेड होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा लास्ट ईयर केजरीवाल सरकार ने या दिल्ली सरकार ने OD1 रूल भी चलाया था दिल्ली में, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लैंड की डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो डिग्रेडेड की बात करें तो हम नॉर्मल लैंड जो है वो 60% है आपकी और डिग्रेडेड लैंड है 40%। तो लैंड डिग्रेडेशन एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया या पोल्यूशन हो गया, इनकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। इन हरियाणा एंड पंजाब वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज़ ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन देखो किस तरह से पानी बहता जा रहा है, तो पानी के साथ मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी बह के चली जाती है, इसे कहा जाता है ओवर इरीगेशन, जो ज़्यादातर कहाँ होती है, हरियाणा और पंजाब में। इन राजस्थान एंड गुजरात वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज़ ओवर ग्रेजिंग। कितने सारे एनिमल जो है वो ओवर ग्रेजिंग करते हैं, पेड़ पौधों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ता है। इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज़ ओवर माइनिंग। किस तरह से खुदाई की वजह से जो है यहाँ की लैंड की डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन टू लैंड और डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑन ओवर इरीगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग। दूसरा एफोरेस्टेशन और तीसरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज योर चैप्टर अबाउट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्लानिंग।